everyone, good morning. And as you know, my name is Raj and I am from India and currently living in Japan. So guys, अगर आप भी जापान आने की प्लानिंग कर रहे हो लाइक स्टडी वीज़ा पे, तो गाइस ये कुछ ज़रूरी बातें लाइक आपको जो बहुत मतलब ध्यान देना है जापान आते ही करना है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ है लाइक आपको जापान आते ही क्या करना है, ठीक। तो गाइस सबसे पहले आता है, अगर आप जापान जैसे ही पहुंच रहे हो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब अगर आप जापान आओगे तो दो एयरपोर्ट पे आओगे, लाइक एक नारिता है, हानेदा। जैसे जापान में दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक नारिता है, एक हानेदा है, ठीक। तो अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जस्ट लैंड होते हो तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आपको इमिग्रेशन कराना पड़ता है। लाइक मतलब आप फ्लाइट से उतरे, ठीक, फिर आपको एयरपोर्ट के अंदर आओगे तो लाइक इमिग्रेशन कराना पड़ेगा, जो सबसे ज़रूरी होता है। तो इमिग्रेशन में क्या होता है गाइस, जो आपको एक ना इमिग्रेशन में एक जायरो कार्ड मिलता है, ठीक, जिसको हम रेसिडेंस कार्ड बोलते हैं। सो गाइस वो जो रेसिडेंस कार्ड रहता है ना, तो मतलब लाइक आपको मिलेगा, मतलब एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब आप इमिग्रेशन में जाते हो, लाइन लगा के रहते हो ना गाइस, तो जो जो मतलब वहाँ पे स्टाफ बैठा रहता है, अगर जैसे ही आपको रेसिडेंस कार्ड दे रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप पीछे मतलब ना पीछे टर्न करके देखो वो रेसिडेंस कार्ड पे 28 आवर्स का स्टैंप लगा है कि नहीं लगा है, बिकॉज वो गाइस बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं यही बोलूँगा सबसे पहले गाइस, जैसे ही आपको रेसिडेंस कार्ड मिल रही है तो वो रेसिडेंस के पीछे आप चेक करो 28 आवर्स का स्टैंप है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको बोलो गाइस लाइक ये रेसिडेंसी कार्ड के पीछे स्टैंप लगा दो 28 आवर्स का पार्ट टाइम, लाइक ताकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। उसको गाइस जैपनीज में हांको बोलते हैं। तो आप अपने तरीके से उनसे बात करके लगवा दोगे, ठीक। तो गाइस ये पहली चीज़ तो होती है, ठीक। अब आपको मतलब ये करवा के एयरपोर्ट जैसे आप एयरपोर्ट पर करवा लोगे, फिर आपको अपने डोरमेट्री या जहाँ आपने मतलब रहने का आपने अपना जुगाड़ किया है, या तो फ्रेंड्स के पास या तो कोई डोरमेट्री स्कूल ने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक। तो दूसरी चीज़ गाइस ये है, अगर आप जैसे ही मतलब आप जापान आ गए, ठीक, आपका रेसिडेंस कार्ड आपके हाथ में आ गया, 28 आवर्स का स्टैम्प भी लग गया, ठीक है, वो कंप्लीट। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, आप जहाँ रहते हो ना गाइस, जैसे कि मैं नेरिमा में रहता हूँ, आप कहीं भी रहोगे, टोक्यो, ओसाका, ठीक है, तो आप जो आप जहाँ रहते हो ना गाइस, उसके नियर बाय में सिटी ऑफिस होता है, वार्ड ऑफिस, तो आप वहाँ जाओ, ठीक। वहाँ जाने के बाद आपको 14 दिन के अंदर, मतलब 14 दिन के अंदर ही जो वार्ड ऑफिस में जाओगे, सिटी ऑफिस में, तो आपको जो जायरो कार्ड है ना गाइस, जायरो कार्ड के पीछे आपको अपना एड्रेस डलवाना पड़ता है, मतलब जहाँ आप रह रहे हो आपका करेंट एड्रेस, बिकॉज गाइस वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप 14 दिन के अंदर वो नहीं करवा पाते तो लाइक आपको इंडिया रिटर्न जाना पड़ सकता है, मतलब 14 दिन के बाद। तो मैं यही बोलूँगा, आप जैसे ही जापान आ रहे हो तो मतलब जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें करो, लाइक वहाँ जाओ और जायरो कार्ड के पीछे लाइक रेसिडेंस कार्ड के पीछे मतलब अपना एड्रेस लाइक एड्रेस भी करवा लो, ठीक। एंड ये एड्रेस वाला हो गया। फिर जब ये हो जाता है गाइस, तो उसी जगह लाइक तीसरी चीज़ लाइक आपको जो करनी है, एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस गाइस, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लेना है। और हेल्थ इंश्योरेंस गाइस अगर मैं उसका प्राइस बताऊँ तो लाइक 300 येन होगा, ठीक, 300 येन। बिकॉज मैंने तो ये गलती की, जब मेरे को मतलब जब मैं गया सिटी ऑफिस में, मैंने अपना एड्रेस तो करवा लिया, ठीक, बट सामने से मेरे को वो बोल रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लो, तो मैंने बनवाया नहीं, ठीक, बिकॉज मेरे को उस समय समझ में नहीं आया था, मेरा फ्रेंड भी था वो भी नहीं समझ पाया। तो अभी यही है, मैंने भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लिया है। तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आप वहाँ पे हो, आपका एड्रेस हो गया, तो गाइस आप उस समय हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ठीक। ज़्यादा नहीं, मंथली हेल्थ इंश्योरेंस 2000 भरना पड़ेगा, बिकॉज गाइस जापान में मेडिकल मेडिसिन बहुत ही महंगी है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो काफ़ी सस्ते में आपका इलाज हो जाएगा, अगर आपको कुछ भी होता है लाइक कोई डिजीज़, कोई बीमारी होता है, ठीक। तो तीसरी चीज़ तो ये हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की। गाइस अब बात करते हैं चौथी चीज़, जो गाइस बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज अगर आप जापान में आ गए, ठीक, देन आपके पास आपका इंडिया का सिम तो काम करेगा नहीं, तो आपको सिम तो लेना पड़ेगा। बिकॉज आप जैसे ही जापान लैंड करोगे तो आपका जो सिम है ना एक्टिवेट हो जाएगा। बिकॉज हाँ वो चलेगा, मतलब किसी का हॉटस्पॉट लेके अगर यूज़ करोगे तो व्हाट्सअप चलेगा, व्हाट्सअप तो चलता ही है, बट आप कॉल फ़ोन कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो आपको जैसे ही आप जापान आते हो, 2-3 दिन, 3 दिन 4 दिन हुआ, तो आपको क्या करना, आपके पास रेसिडेंस कार्ड रहेगा, ठीक, पासपोर्ट रहेगा, एंड आपको स्टूडेंट आईडी मिल जाएगी, ठीक। स्टूडेंट आईडी गाइस जब आपके स्कूल से मिलेगी, अगर आप जो स्कूल में जाओगे तो वहाँ से मिलेगी। वो भी लाइक आपको डिजिटल मिलेगी, लाइक ओरिजिनल नहीं मिलती, डिजिटल मिलती है गाइस, वो जापान में काम आ जाता है, ठीक। देन आपको तो सबसे पहले तो गाइस सिम लेना है। लाइक आप किस में सिम लोगे मैं आपको बता दूँ गाइस, एक तो राकुटेन होता है, ठीक, एंड दूसरा डोकोमो होता है, एंड एक्यू होता है, एयू होता है, एंड सॉफ्ट मोबाइल। 4-5-6-7 सिम करके है, ठीक है गाइस, सिम की कंपनियां जो आप ले सकते हो। एंड ये भी आपको लाइक जो सिम की कंपनियां गाइस आपको ऑफर भी करती है, अगर आप लाइक सॉफ्ट मोबाइल या राकुटेन या किसी भी सिम कंपनी से अगर आप सिम ले रहे हो, तो आपको ना गाइस एक मतलब एक जैसे हमारे इंडिया में 1 रुपये ना, तो यहाँ पे 1 येन, मतलब यहाँ येन चलता है ना, तो 1 येन में आपको फ़ोन भी मिल जाएगा गाइस। मतलब तो या तो सैमसंग का फ़ोन मिलेगा, या तो रियलमी का फ़ोन मिलेगा, या तो कोई ना कोई एक फ़ोन मिलेगा, लाइक एक फ़ोन मिलेगा, ठीक। एंड आपको जो मंथली का रिचार्ज रहेगा वो 3000 तक होगा, लेकिन आपको तुरंत नहीं देना पड़ेगा मंथली रिचार्ज। जब आप मतलब हाँ आपका रिचार्ज हो जाएगा, आपके पास सिम मिल जाएगी, आपके पास फ़ोन आ जाएगा, मतलब फ़ोन दे देंगे वो लोग गिफ्ट में। तो जब 1 महीना आने वाला रहेगा ना गाइस, तो आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ लाइक आपका
इतना मतलब हो गया, आप आपके बैंक से कटेगा, मतलब ऑटोमेटिक आपके बैंक से कट जाएगा, ठीक। सो ये सिम का हो गया। फिर उसी के बाद गाइस जैसे ही आपका सिम का होता है तो आपको पांचवी चीज़ जो ध्यान देनी पड़ती है, जो नेक्स्ट थिंग है लाइक आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है गाइस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर आप जापान में हो तो आपको अपनी सैलरी लेने के लिए एंड कुछ ज़रूरी काम है लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस के लिए बैंक अकाउंट भी खुलवाना अच्छा रहता है। जैसे गाइस जापान के कुछ बैंक होते हैं लाइक जापान जेपी बैंक, ठीक। एंड एक मीचियो हो गया एंड उचियो हो, लाइक एक उचियो गाइस। सो मेरा अकाउंट गाइस उचियो में है, ठीक। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहाँ रहते हो तो आपके नियर बाय में जाओ, कोई भी बैंक के आपको जो अच्छा लग रहा है, ठीक, वहाँ पे जाओ, आप उनसे बात करो, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करो, लाइक मेरे को अकाउंट खुलवाना है गाइस। आपका मोबाइल नंबर लगेगा, चायरो कार्ड लगेगा एंड जो स्कूल से आईडी मिलेगा ना, स्टूडेंट आईडी, वो ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। बिकॉज वो लोग देख के तो ही मतलब खोलेंगे ना कि हाँ ये स्टूडेंट है तो इसका अकाउंट खोलने का है। तो गाइस ये भी अकाउंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है, ठीक। एंड अकाउंट खुलवाने के बाद ही फिर और कुछ काम से होते हैं। और बात आपको जो ध्यान देनी है लाइक अगर जापान में आप हो तो आपको गार्बेज रूल समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक कौन सा गार्बेज किस दिन डालना है एंड कौन सा गार्बेज किस डस्टबिन में डालना है। लाइक कैंस का अलग होता है, कैन का अलग होता है गाइस। मतलब ये अगर ये डस्टबिन है तो डस्टबिन में भी डालना है, ये नहीं किसी भी डस्टबिन में आप डाल दो, बिकॉज गाइस वो उनको मतलब करने में प्रॉब्लम होती है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए रहेगी। सो इसी तरह वीडियोज़ देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।